हाय दोस्तों, तो करंटली एक मेन बोर्ड आईपीओ अपन को दिखाई दे रहा है। तो इकोस मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड करके ये आईपीओ है। तो इस कंपनी की अपन को देखने को मिल रहा है कि डिमांड ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफी चल रही है। तो इस वीडियो में अपन इस कंपनी को डिटेल में एनालाइज करेंगे, इसका फाइनेंशियल डेटा चेक करेंगे, इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ इस कंपनी की वैल्यूएशन अपन चेक करेंगे, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अपन देखेंगे और इस कंपनी में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ये सारी डिटेल्स अपन इस वीडियो में चेक करेंगे। तो इक्यू मोबिलिटी की जो अपनी कंपनी है ये क्या करती है, ये रेंटल कार्स प्रोवाइड करती है। तो इनके जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं तो उनके एम्प्लॉयज के लिए क्या करती है, ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है कि ताकि जो उनके एम्प्लॉयज हैं वो टाइम पे ऑफिस आ पाए, और जो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस जिसे अपन बोलते हैं वो प्रोवाइड करती है। तो नॉर्मल कार्स के साथ साथ ये जो लग्जरी कार्स होती हैं उनकी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो जो एग्जीक्यूटिव्स हो गए या जो हायर पोजीशन पर कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए ये अच्छी जो कार्स होती हैं वो प्रोवाइड भी करती है। तो अपन मोटा मोटा कह सकते हैं कि ये कंपनी जो कार की सर्विसेज वगैरह है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस होती है, चाहे वो ऑफिस आने जाने के लिए है या फिर मीटिंग के लिए है, वो प्रोवाइड करती है अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। तो कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की बात कर ली जाए तो 2022 से लेकर 2024 तक का डेटा अपन को दिखाई दे रहा है। तो जो 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था वो 151 करोड़ था, 23 में बढ़कर हो गया 425 करोड़, और वहीं 2024 में 568 करोड़। तो अपन को दिख रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज ही हो रहा है। और कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ली जाए तो 2022 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 10 करोड़ के आसपास का था, 23 में था 44 करोड़ के आसपास, और 24 की बात की जाए तो 62.5 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न किया है। तो कह सकते हैं कि कंपनी ने रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जंप किया है। और वहीं कंपनी की बोरिंग्स की बात कर ली जाए तो 2022 में कंपनी की 3.3 करोड़ की बोरिंग्स थी, वो बढ़कर 2023 में 32.9 करोड़ की हो गई थी। लेकिन 2024 में क्या है कि कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है और 21.7 करोड़ की अपनी बोरिंग्स कर ली है। तो यहाँ से अपन को दिखाई दे रहा है कि कंपनी का क्या है कि रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है, और कंपनी ने इस साल अपना जो कर्जा है वो कम किया है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन लेके अपन चल सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2000 करोड़ के आसपास। तो इस सेगमेंट की जो कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उन सब में इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी जाए तो काफी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है 42.7% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी अच्छा है 42.8% का। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का बहुत कम है 0.12 पे। तो ये अपन काफी अच्छा साइन लेकर चल सकते हैं कि कंपनी के पास जो कर्जा है तो वो थोड़ा कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करी जाए तो वो भी 42.75% का है, काफी अच्छा डेटा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है कंपनी का 11% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है। तो ये सारा डेटा जो अपन को दिखाई दे रहा है, ये इससे अपन कह सकते हैं कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग है। और कंपनी जिस प्राइस पे आईपीओ लेके आ रही है उस प्राइस पे पीई रेशियो कंपनी का चेक करेंगे तो 32.05 का पीई रेशियो है। तो ये पीई रेशियो कम है कि ज़्यादा है, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो महंगी आ रही है या सस्ती आ रही है, ये चेक करने के लिए अपन जो इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका पीई रेशियो भी अपन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन को कंपनी के दो कॉम्पिटिटर्स दिखाई दे रहे हैं, एक है वाइस ट्रैवल इंडिया, दूसरा है श्री OSFME मोबिलिटी लिमिटेड। तो ये दोनों के दोनों क्या है कि लिस्टेड कंपनीज हैं जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो वाइस ट्रैवल इंडिया की बात करी जाए तो इस कंपनी का पीई रेशियो क्या है 20.8 है। तो ये डेटा क्या है, ये 31 मार्च का है, लेकिन करंट में अगर आप देखेंगे कि इस कंपनी का पीई रेशियो कितना है तो इस कंपनी का पीई रेशियो अभी 29 चल रहा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि अपन की जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है वो 32 के पीई पर लेकर आ रही है, और इस कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है तो वो 29 का पीई अभी मार्केट में चल रहा है। तो जो इको मोबिलिटी अपनी कंपनी है ये महंगी वैल्यूएशन पर है। और जो दूसरा कॉम्पिटिटर है उसका पीई रेशियो के बारे में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 23 पीई रेशियो दिखा रहा है, ये 31 मार्च का है, लेकिन जो करंट कंपनी का प्राइस चल रहा है आज की डेट में उसके हिसाब से पीई रेशियो देखेंगे तो इस कंपनी का पीई रेशियो 35 का है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो अपन की कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उसका पीई रेशियो कम है इस कंपनी से, लेकिन क्या है कि ये वाली कंपनी क्या है कि बहुत छोटी है और ये वाली कंपनी बहुत बड़ी है। तो इसमें अपन क्या है कि ये लेके चल सकते हैं, इस कंपनी का पीई रेशियो थोड़ा हायर एंड पे भी होगा तो उससे काम चल जाएगा। तो चलिए अपन अब बाकी की डिटेल्स एक बार चेक कर लेते हैं। तो कंपनी 334 पर शेयर के हिसाब से क्या है कि अपना आईपीओ लेके आ रही है। आपको हमेशा 334 जो अपर प्राइस बैंड है, जो कट ऑफ प्राइस है वो यही सिलेक्ट करना है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, चेन्नई में कर रहे हैं तो आपको 334 ही एंटर करना है। और लॉट साइज की बात करिए तो कंपनी का लॉट साइज है 44 शेयर्स। तो रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो 14,696 की होने वाली है। वहीं आप अगर HNI कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, स्मॉल HNI कैटेगरी, तो वहां पे आपको 2,05,744 रुपीज की इन्वेस्टमेंट लगेगी। और वहीं अगर आप बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आपके पास 10,14,024 रुपीज होने चाहिए, तब आप इसमें बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे।
तो कंपनी के इश्यू साइज के बारे में बात कर ली जाए तो कंपनी 601 करोड़ क्या है कि रेस करने वाली है, और 601 करोड़ में से क्या है कि जितना भी पैसा कंपनी रेस करेगी वो सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। मतलब यहाँ पे कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं जो या अर्ली इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी के अर्ली स्टेज पर इन्वेस्ट किया था, वो सारा का सारा उन लोगों की पॉकेट में जाएगा। तो यहाँ से कंपनी के एक्सपेंशन में या कंपनी के कर्जा करने में कोई भी पैसा यूज नहीं होने वाला है। ये सारा का सारा पैसा पुराने इन्वेस्टर्स की पॉकेट में जाएगा। तो 334 रुपीज पर शेयर पे इसका आईपीओ आ रहा है। और इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर ली जाए तो कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 170 रुपीज पर शेयर के हिसाब से चल रहा है। तो इसको अपन अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी क्या है कि अभी 51% जीएमपी चल रहा है उसके इश्यू प्राइस के ऊपर। जो प्राइस अभी जीएमपी के बाद आ रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर, तो उसके ऊपर जो कंपनी का पीई रेशियो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, वो 48 का पीई रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका पीई रेशियो या तो 30 था या फिर 35 था, और ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है अगर लिस्ट होगी, जो जितना इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उस पर लिस्ट होती है, तो कंपनी का पीई रेशियो 48 का हो जाएगा। तो अगर आपको आईपीओ में ये शेयर मिलता है जो इसका 32 का पीई रेशियो है कंपनी का, अगर आईपीओ में आपको मिलता है तो ये आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन लिस्ट होने के बाद मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस कंपनी का पीई रेशियो 48 का हो जाएगा अगर ये 51% के रिटर्न पर लिस्ट होती है। तो क्या हमको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? तो दोस्तों हाँ, इस आईपीओ में आप जितना चाहें उतना अप्लाई कर सकते हैं, और इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि लिस्ट होने के बाद कंपनी क्या आएगी, थोड़ी हायर वैल्यूएशन हो जाएगी कंपनी की। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है लिस्ट होने के बाद तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, कंपनी थोड़ा नीचे के लेवल पे आएगी, तब आप वहां पे कंपनी को बाय करके चल सकते हैं। तो कंपनी का आईपीओ क्या है, 28 अगस्त को ओपन हो चुका है। लास्ट डेट क्या है आईपीओ में अप्लाई करने की, 30 अगस्त हो जाएगी। जो अलॉटमेंट होगा वो 2 सितंबर को हो जाएगा, और लिस्टिंग इस कंपनी की 4 सितंबर को हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको कंपनी से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। तो अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।